नमस्कार साथियों काफी शिक्षकों के मेरे पास प्रश्न आए हैं और बेचारे परेशान हैं। काफी लोग टेट कर भी चुके हैं, लेकिन अब वो कह रहे कि सर हमें दोबारा टेट करना पड़ेगा। काफी लोगों ने जो टेट दिया था उन्होंने अपनी मार्कशीट ही नहीं उठाई, टेट पत्रिका नहीं उठाई, जो डॉक्यूमेंट वो नहीं उठाया, वो बेचारे परेशान हैं। कुछ टीचर कह रहे हैं सर पहले वैलिड सिर्फ 5 साल के लिए होता था, लेकिन अब आजीवन कर दिया। हमने 7 साल पहले टेट दिया था, क्या वो 7 साल बाद वो वैलिड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? क्योंकि आजीवन टेट का जो आदेश है वो अभी जाके हुआ है। तो क्या पिछले जितने भी टेट 2011 में हुए टेट वो सारे लागू किए जाएंगे आजीवन? दोस्तों इन सभी प्रश्नों के आज मैं जवाब देने जा रहा हूं। इसके साथ ही दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर सही जानकारी सिर्फ हम ही बताते हैं। देखिएगा यहाँ पर एक प्रश्न आया है, ये मंजू जी हैं, मंजू बिश्नोई हैं। ये कह रहे हैं सर मेरा रीट एग्जाम इन्होंने दिया है, 2021 वैकेंसी में हुआ था, तब सिर्फ एक एग्जाम के बेस पर सिलेक्शन हुआ था, जो नियम था उसी के बेस पर सिलेक्शन हुआ। मैंने 2012 में टेट पास किया था, तब सिर्फ 7 साल वैलिड था, दूसरा देना पड़ेगा क्या? देखिएगा दोस्तों 7 साल के लिए वैलिड है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि आप टेट पास होने चाहिए, आपको टेट पास होना चाहिए। अब सरकार ने अभी स्टैंड नहीं किया अपना क्लियर, एनसीटी की तरफ से कोई स्टैंड नहीं आया है कि ये टेट है। अब जो पिछले जो 2011 में जिन्होंने टेट दिए हैं, क्या वो सभी वैलिड किए जाएंगे? क्योंकि पहले जो नियम था वो 7 साल का था, 5 साल का था, क्या सभी को वैलिड किया जाएगा? अभी इसके फिलहाल सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, सरकार ने अपना स्टैंड ही क्लियर नहीं किया। लेकिन मैं जहाँ तक कहूँ तो मुझे लग रहा है कि आपको टेट देना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले वाला टेट था वो उसके लिए था, उस समय उसकी क्या योग्यता थी उसमें उन्होंने बताया था कि 7 साल या 5 साल आपका ये वैलिड रहेगा। लेकिन अब उसकी एक्सपायरी हो गई है। अब जो नियम आया है लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी के लिए वो अभी आया है। तो यहाँ पर 50-50 चांस है, सरकार इसको वैलिड कर भी सकती है और सरकार नहीं भी कर सकती है, ये सरकार का डिसीजन। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आप टेट कर लीजिए, चलेगा। यहाँ पर ये बोल रहे हैं सर मेरा क्वेश्चन है जो कि 2009 में नोटिफिकेशन हुई थी, एग्जाम 2010 में हुई थी और 3/2/2011 में ज्वाइनिंग हुई थी, उस समय टेट नहीं थी, इसमें डेट कौन सी लागू होगी? एग्जाम डेट और ज्वाइनिंग डेट और नोटिफिकेशन डेट, प्लीज़ रिप्लाई। यहाँ पर देखिएगा कुछ नहीं होगा, कोई डेट लागू नहीं होगी, सीधा सा आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि सभी को टेट देना पड़ेगा। आप ये छोड़ दीजिए कि आप चाहे 2000 पहले की आपका नोटिफिकेशन आया या कुछ भी आया हो, ज्वाइनिंग आपकी भले ही 2015 में हुई हो या 2011 में कभी भी हुई हो, लेकिन टेट सभी को देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा साफ साफ आदेश है, किसी को राहत नहीं मिलेगी, चलेगा। यहाँ पर देखते हैं, स्तुति मिश्रा जी कह रही हैं सर क्या जो प्रिंसिपल 2015 में लगे हैं बिना टेट के, उनका क्या होगा? देखिएगा उनका क्या होगा, यहाँ पर कोर्ट में एक रिट यानी याचिका डाली जा चुकी है, ठीक है, याचिका डाली जा चुकी है कि जो पहले के प्रिंसिपल हैं, जो पहले से ही प्रिंसिपल है या प्रधानाध्यापक है स्कूल में, उनको भी टेट अनिवार्य किया जाए। अगर आप प्राइमरी में हो तो आपको भी टेट अनिवार्य किया जाए, और अगर आप जूनियर के हेड टीचर हो तो आपको भी टेट अनिवार्य किया जाए। ऐसा दोस्तों याचिका डाली गई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके अनुसार भी टेट अनिवार्य है, क्योंकि उन्होंने प्रमोशन में भी टेट लागू किया है। अगर आप प्रमोशन पा चुके हो तब भी टेट देना पड़ेगा, और प्रमोशन पाने वाले तो बिना टेट के आपका प्रमोशन नहीं होगा। फिलहाल इसको लेके अभी एक याचिका डाली गई है कि हाईकोर्ट एक ऐसा आदेश दे कि जो प्रमोशन पा चुके हैं वो भी टेट हो तभी वो प्रमोट रहेंगे, वरना उनको डिमोट किया जाएगा, चलेगा। नंदिनी मिश्रा जी कह रही हैं सर्वेंट शिक्षक का अलग से विज्ञापन टेट एग्जाम कराना चाहिए। ये कह रही हैं कि जो भी टीचर्स हैं जो नौकरी में हैं उनका एक अलग से टेट कराया जाना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा नहीं होगा, वो टेट वही होगा जो अन्य प्रतियोगी जो अन्य स्टूडेंट देते हैं, वही टेट किया जाएगा। आप कहिएगा कि विभाग का अलग से टेट करवाए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा मित्र के मामले में भी यही ड्रामा हुआ था। जब सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्र को हटाया था तो शिक्षा मित्रों भाइयों की मांग थी बहुत पहले से कि विभागीय टेट कराया जाए जिसमें हम लोग पास हो जाएं। लेकिन दोस्तों ऐसा सरकार ने नहीं माना और उनको यही टेट देना पड़ा जो जनरली टेट होता है, सी टेट होता है, टेट होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, देखिएगा। उसके बाद है ये शिवनाथ सिंह कह रहे हैं आरटी 2009 के अनुसार 23 अगस्त 2010 के पहले किसी भी शिक्षक को टेट की आवश्यकता नहीं है, सरकार ही इनको बाहर नहीं होने देंगे, सब देखा जाएगा, कोई फांसी नहीं है। देखिएगा ये कह रहे हैं इन जैसे टीचर ही दोस्तों ये मीठी गोली देते फिर रहे हैं।
अरे टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं कर पाएगी। जब शिक्षा मित्रों को एक झटके से हटा दिया, अभी बिहार में अभी काफ़ी 10,000 संविदा कर्मियों की उनकी नौकरी छीन ली गई। ऐसे में दोस्तों क्या लग रहा है कि कुछ ना करने से अच्छा कुछ किया जाए वो बेहतर है। देखिएगा, आप आंदोलन कीजिए, जो कुछ भी कीजिए वो तो आप कर ही रहे हो, लेकिन टेट की तैयारी भी अपने साथ में रखिएगा और परीक्षा बिल्कुल दीजिएगा। अब इसमें यह है कि सर हमारे एलिजिबल ही नहीं है, हम कैसे दे पाएंगे, तो वो सरकार के हाथ में है, वो सरकार क्या करे। सरकार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ ना कुछ इसमें चेंज करेगी और सभी को बैठने देगी। अगर नहीं बैठने देती है तो इसमें सरकार का फॉल्ट है, सरकार जाने, तो ऐसे में सरकार रात देगी। फिलहाल ये कह रहे हैं कि टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है टेंशन वाली बात? इतना ज़्यादा उथल पुथल लाइफ में मची पड़ी है, ये कह रहे टेंशन मत लीजिएगा। देखिएगा, सरकार ने पहले ही कह दिया है, सरकार ये जो चल रही है अभी, सरकार पहले ही कह रही है हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम कड़े फैसले लेने वाले हैं। अतः जब बिजली विभाग संविदा पे होने जा रहा है, प्राइवेट में लिया जा रहा है, इतना कड़ा विरोध हो रहा है, तब भी सरकार नहीं चेत रही है। ऐसे में शिक्षकों के पीछे तो सभी लोग पड़े हुए हैं, सरकार की पड़ी हुई है। इसलिए मर्जर विद्यालय किए जा रहे हैं, विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, नए नए क्राइटेरिया डाले जा रहे हैं। तो ऐसे में सभी को टेट देना पड़ेगा, ये अनिवार्य आप जान लीजिए, चलेगा। विजय कुमार भारद्वाज कह रहे हैं हाई स्कूल और इंटर बीटीसी केवल हैं, वो टेट कैसे देंगे बताइए। देखिएगा, इन्होंने यही प्रश्न उठा दिया जो मैं कह रहा हूँ, जो क्राइटेरिया में नहीं है टेट के वो कैसे देंगे, ये सरकार तय करेगी। देखिएगा, सरकार के हाथ में बहुत बड़ी बात नहीं है, सरकार को क्राइटेरिया तय करना है, भाई टेट कौन लेगा, सरकार लेगी। तो ऐसे में सरकार रात दे सकती है कि इंटर के बाद जो भी हैं वो टेट करें। इसके साथ ही दोस्तों ये भी सूचना ली जा सकती है कि किन किन शिक्षकों ने ग्रेजुएशन कर लिया है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इंटर के पास ही उनकी नौकरी लग गई, उन्होंने फिर कुछ किया ही नहीं, कुछ ना कुछ तो किया होगा, सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ कोर्स किया होगा, है ना, या सरकार की तरफ से, या आपने खुद ही प्राइवेट तौर पर BA BSc की होगी, ऐसा तो नहीं है। तो इसमें सरकार क्राइटेरिया निश्चित दायर करेगी। चलिए, ABD 17 बोल रहे हैं, सर अगर अब पेपर देना ही होगा तो B.Ed करके स्पेशल BTC की ट्रेनिंग से प्राइमरी में ज्वाइन किए थे, वो कैसे फॉर्म भरेंगे प्राइमरी टेट का, उस सब कब बताएंगे, जो लोग फॉर्म ही फिल नहीं कर पाएंगे उनका क्या होगा, सर प्लीज़ कुछ तो बताइए। देखिएगा, वही प्रॉब्लम है कि जो क्राइटेरिया में नहीं आ रहे वो कैसे टेट देंगे। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, सरकार कुछ ना कुछ करेगी और हर हाल में, अभी तो टाइम है, अभी जैसे ही आदेश आएगा सरकार कुछ ना कुछ करेगी, इसके बारे में सोच भी रही है। सरकार ने कह दिया हम विकल्पों की तलाश कर रहे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, जो कुछ देखेगी वो सरकार देखेगी। 53 साल का शिक्षा मित्र टेट दे सकता है तो टीचर क्यों नहीं। देखिएगा, यहाँ पर कह रहे हैं शिक्षा मित्र भाई टारगेट कर रहे हैं कि जो 53 साल का शिक्षा मित्र टेट दे सकता है तो ये टीचर क्यों नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर बदला बदली हो गई, जैसे पहले के समय जब शिक्षा मित्र हटाए गए थे तो यही टीचर कह रहे थे अरे टेट दे दो, क्या दिक्कत है, आज इनको मौका दे दिया भगवान ने। अब ये कह रहे हैं कि 53 साल का शिक्षा मित्र टेट कर सकता है तो ये क्यों नहीं कर सकते हैं। चलेगा, ये जाने। और यहाँ पर प्रशांत गुज्जर जी एक सजेशन दे रहे हैं, आपको मैंने एक एडवाइस दी थी कि कोर्ट जाएं तो NCT के खिलाफ जाएं, जो उसने संशोधन किया है 2017 में, उसके खिलाफ इससे ये न्यू केस बनेगा, जिससे ये NCT के इस कानून के रद्द होते ही टेट जरूरी नहीं होगा। यहाँ पर इन्होंने ये बहुत पॉइंट वाली बात कही है कि जो भी कुछ जाना चाहिए हमें NCT के खिलाफ जाना चाहिए, ना कि सुप्रीम कोर्ट पे पुनर्विचार याचिका दायर करनी चाहिए। तो क्योंकि जो आदेश बनाया है, जो वो कुछ किया है वो NCT ने किया है, और NCT आखिर क्यों मुकर रही है, तो ये दोस्तों NCT के खिलाफ जाना चाहिए। फिलहाल कोई जाता या नहीं जाता वो लोग तो ये जाने, जो टेट लोग परेशान हैं वो जाने कि उनको टेट इनके NCT के खिलाफ जाना या नहीं जाना है। फिलहाल साथियों, आपका और कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।